आपकी शिक्षाएं बाबा। मीठे मीठे बच्चे कह करके कटु को भी मधुर किया, बेसुरी वीणा के तारों में गजब का था सुर दिया। मौन स्वर में नैन कहते, मौन स्वर में नैन कहते आपका आभार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा। फरिश्ता ले चले हो, बन फरिश्ता ले चले हो तारों से भी पार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा। आप में देखा है हमने धारणा और धर्म को, सेवा में सीखा लगाना मन वचन और कर्म को। ज्ञान दे उपहार सबको, ज्ञान दे उपहार सबको, सबका करे उपकार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा, आपका ये प्यार। भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा, आपकी शिक्षाएं बाबा। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, उसमें चैप्टर 15 है विभिन्न व्यवसायों से भी गुण कैसे ग्रहण करें। बाबा हर एक व्यवसाय की चर्चा करते हुए उनसे गुण धारण करने की बात कहते। इसमें ब्रह्मा कुमारी रत्न मोहिनी जी कहती हैं कि बाबा के मुख अरविंद द्वारा हम जो ईश्वरीय ज्ञान वार्ता सुनते, उसमें ना केवल ज्ञान के गहरे रहस्य होते बल्कि हृदय को मोहने वाली रमणीकता भी होती और श्रेष्ठ आचार के लिए भी प्रेरित करने वाले प्रसंग भी होते। बाबा ईश्वरीय ज्ञान को स्पष्ट करते हुए कहते कि आज के युग में मनुष्य के जो व्यवसाय हैं या अथवा धंधे हैं, बाबा उनके बारे में बताते थे।
इससे बात बहुत ही सरस तरीके से स्पष्ट हो जाती और ज्ञान सहज ही बुद्धि में धारण हो जाता। इसके लिए बाबा ने कुछ उदाहरण दिए हैं। उसमें से है वकील अथवा बैरिस्टर। बाबा समझाते थे कि जो फौजी वकील है, जब कोर्ट में, न्यायालय में मुकदमे लड़ते थे, जिनकी सज़ा मनुष्य को या तो उम्र कैद की होती थी या फांसी की हो सकती थी, अथवा उस मुकदमे को तैयार करने के लिए उनको पूरी अपनी कानूनी नुक्तों से उनको अपने पूरे तैयार करने पड़ते थे। ज़रूरी जो कानूनी बातें होती थी उनको लिखना पड़ता था, और जज के सामने वो कैसे, क्या बात कौन सी पहले रखे और कौन सी बात बाद में रखे, उसके बारे में भी वो सोचते थे। और सामने वाले वकील से, विरोधी वकील से वो क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, और जो वो सामने वाली विरोधी टीम हमसे प्रश्न पूछे उसका उत्तर क्या दे सकते हैं वो, और कैसे जज को सहमत करते हैं, उसकी पूरी योजना वो बनाते थे। जैसे अगर जिस समय न्यायालय में तर्क अथवा कानूनी नुक्ते पेश किए जा रहे होते हैं, यदि उस टाइम पर कोई बहुत ही ज़रूरी बात वकील से छूट जाती थी, जज के सामने नहीं रखी जाती थी, या वो भूल जाते थे, तो उसका परिणाम क्या होता था कि उनके मवक्किल ये मुकदमा हार जाता था, और या तो उसको दंड मिलता था या फांसी के दंड का भी भाग्य हो सकता है। और यदि वही वकील पूरे पॉइंट्स ठीक तरह से उनके सामने रखता है तो उनका मुवक्किल की जान बच सकती है। तो ये उदाहरण देते हुए बाबा कहते थे, आप बच्चे भी एक प्रकार के वकील हैं। शिव बाबा आपको जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे आपको ये मालूम होता है कि मनुष्य को कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, तथा वर्जित अथवा निषिद्ध कर्म करने से मनुष्य को क्या दंड मिलता है। ये जो ज्ञान है ये भी एक प्रकार का कानूनी ज्ञान है। आप वकील हैं, आप उसमें वकील का काम करते हैं, तो जो श्रेष्ठाचारी बनाकर धर्मराज के डंडे से, गर्भ जेल से और यम की फांसी से छुड़ा देते हैं। तो पापा कहते थे आपको भी इसके पॉइंट्स अच्छे से नोट करने हैं, और ये लक्ष्य रखना है अपने सामने कि आपको भी मनुष्य आत्माओं को ये इस ज्ञान द्वारा श्रेष्ठाचारी बनाना है, और जन्म जन्मांतर की जो उनकी मौत रूपी सज़ा है, गर्भ जेल है, उससे उनको छुड़ाना है। बाबा कहते थे आपको पहले से ही सोच रखना है कि जो सामने वाली आत्माएं हैं आपसे क्या प्रश्न पूछ सकती हैं, और आप उनको कैसे सहमत कर सकती हैं। ये सब कुछ माया का जो जाल है, इन सब से उनको निकालना है। बाबा कहते हैं कि जो बैरिस्टर और वकील लोग हैं, वो तो एक जन्म के लिए मनुष्य को इस दंड से या इस फांसी की सज़ा से छुड़ाते हैं, परंतु आप ब्राह्मण बच्चे मनुष्य आत्माओं को 21 जन्मों के लिए न केवल मृत्यु रूपी दंड और वह गर्भ जेल से, बल्कि हर प्रकार के दुखों से और कलेशों से छुड़ाते हैं। यद्यपि आप ये सेवा निःशुल्क करते हैं, भविष्य में आपकी इसके लिए इतना तो धन और सुख मिलेगा कि जिसका हिसाब नहीं हो सकता। इस प्रकार ज्ञान द्वारा जो दूसरी नर नारियां हैं, उनको माया की झेल से छुड़ाने की जो सेवा है, उसको महत्व बताते हुए बाबा सबको ऐसा प्रेरित करते कि जो कम पढ़ी लिखी वृद्ध माताएं थी, वो भी अपनी कापियों में ऐसे महावाक्यों को लिखती थी, नोट करती, और दूसरी आत्माओं को काल के पंजे और दुख रूपी दंड से छुड़ाने की सेवा में जुट जाती। जब मनुष्य उनसे अध्यात्म संबंधी प्रश्न पूछते तो वो इतने अच्छे तरीके से उनको उत्तर देती, सहमत करती कि वो सभी आश्चर्यचकित रह जाते, और वो ये सोचते कि ये जो अल्प पठित माताओं को तर्क संगत एवं युक्ति संगत ज्ञान देने वाला कौन है। ईश्वरीय ज्ञान की जो क्लास चलती थी, उसको भी अगर कोई नया व्यक्ति देखता था तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाता था कि कैसा अजीब सत्संग है, जहाँ सभी लोग नोटबुक में नोट्स ले रहे हैं और वृद्ध जन भी बालकों की तरह पढ़ रहे हैं। ऐसा दृश्य होता था जैसे कि लॉ कॉलेज का दृश्य चल रहा हो, सभी वहाँ पे बैठकर पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे सभी वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और कर्म तथा दंड विधान और जीवन विधि को सीख रहे होते हैं।
फिर है डॉक्टर और कंपाउंडर। बाबा कहते जो होशियार डॉक्टर होता है उसे बहुत सारी दवाइयाँ पता होती हैं और वो जल्दी से रोगी को दवाई देकर उसे स्वस्थ कर देता है। अगर वो समय पर ठीक दवाई ना दे तो रोगी मर भी सकता है। तो ये उदाहरण देते हुए बाबा कहते कि ये डॉक्टर लोग तो शरीर संबंधी रोगों का इलाज करते हैं। जो वो दवाई देते हैं उनसे मनुष्य को सभी रोगों से और सदा काल के लिए नहीं बचा सकते। आज भी लोग दवा लेते हैं और फिर भी वे रोग का शिकार होते रहते हैं। परंतु शिव बाबा जो आपको ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, ये वास्तव में अमृत धारा अथवा संजीवनी बूटी है। ये परम औषधि है। आत्मा को जो जन्म जन्मांतर से विकार रूपी रोग लगे हुए हैं, वे इस अमृत धारा से ही छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य आत्मा ये ज्ञान अमृत का सेवन करती है, तो ये जो ज्ञान रूपी संजीवनी जब वो सूंघते हैं, तो मनुष्य में इतना अंतर आ जाता है कि जैसे मृतक में रूह वापस लौट आई हो और निष्प्राण मनुष्य में प्राण युक्त हो गया हो, यानी कि उनमें प्राण वापस आ गए हो। बाबा कहते हैं ये जो आप ईश्वरीय योग सिखाते हो, ये एक इंजेक्शन का काम करता है, जिस द्वारा जो विकार रूपी कीटाणु है वो मर जाते हैं और आत्मा में शक्ति बढ़ जाती है। ये जो योग है आत्मा के लिए टॉनिक है और ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स अनेक प्रकार के विटामिन अथवा पोषक तत्व है। इस प्रकार बाबा कहते कि आप लोग भी डॉक्टर हैं। आप आत्माओं के रूहानी सर्जन हैं। आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, सुस्ती, आलस्य आदि ये जो पुरानी बीमारियां लगी हुई हैं, आप उनसे मनुष्य को हमेशा के लिए छुड़ा सकते हैं और उनको 21 जन्मों के लिए, भविष्य में 21 जन्मों के लिए सदा स्वस्थ बना सकते हैं। अतः ये जो आपके ज्ञान केंद्र हैं, ये एक प्रकार के अस्पताल हैं। ये आज जो सारी सृष्टि के मनुष्य हैं, ये इन विकारों रूपी रोगों से ग्रस्त हैं। सभी माया मूर्छित हैं। इनको ज्ञान का छींटा लगाकर इनकी आंखें खोलने, इनमें जागृति लाने और उन्हें प्राण करने के लिए एक शिव बाबा ही निमित्त है। और वह आपको रूहानी डॉक्टर पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते इस द्वारा आप खुद भी स्वस्थ बनो और दूसरी अन्य आत्माओं को भी इन विकारों से छुड़ाने की निःशुल्क सेवा करो और उनको भी उनके शुभ चिंतक बनो और उन्हें कहो कि वे ऐसे रूहानी अस्पताल खोलने अथवा खुलवाने के निमित्त बनकर अपना भाग्य ऊंचा बनाए। मनुष्य के तन के बहुत से रोग उनके मन के किसी रोग के कारण होते हैं। अतः रूह को राहत देने वाले इन आध्यात्मिक चिकित्सकों में ज्ञान रूपी परम औषधि तथा योग रूपी इंजेक्शन से वे सदा के लिए पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। बाबा कहते जब किसी मनुष्य को इन्फेक्शन का रोग लगा होता है, तो चिकित्सक लोग उसको अलग से कमरे में रखते हैं और जब तक जिसका की औषधियों से कीटाणु रहित तथा एकांतिक बना दिया गया होता है। तो बाबा कहते हैं आज वास्तव में मनुष्य विकारों रूपी प्लेग से ग्रस्त है, पीड़ित है, अर्थात काम क्रोधादि संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस रोगों से जकड़े हुए हैं। वे न केवल स्वयं काम क्रोधादि से रुग्ण हैं, बल्कि वे किसी के भी संपर्क में जब आते हैं तो उसे भी वे अपने संपर्क में ये रोग लगा देते हैं। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य को ज्ञान रूपी अमृत और योग रूपी इंजेक्शन तो दिया ही जावे, परंतु उसे कुसंग से भी अलग क्वारंटीन में रखा जाए ताकि वे अन्य विकारी लोगों के दूषित वातावरण से सुरक्षित रहकर आध्यात्मिक चिकित्सा से जल्दी लाभान्वित हो सके।
बाबा कहते कि अगर आप में से भी कोई अल्प बुद्धि अथवा कड़े संस्कारों के कारण अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है तो आप कंपाउंडर तो बन ही सकते हैं। कंपाउंडर का कार्य बताते हुए बाबा कहते हैं कि वह रोगी के घाव पर थोड़ा सा टिंचर लगा देना, छोटे मोटे घावों पर मरहम पट्टी कर देना, जो इंजेक्शन डॉक्टर बताए उसको वो लगा दे, उस डॉक्टर बताए और जो दवाई डॉक्टर नुस्खे में लिख दे वह रोगी को दे देना। और यदि संकट की परिस्थिति में डॉक्टर अनुपस्थित हो तो प्रथम सेवा का कार्य निपटा लेना। प्रथम सेवा माना फर्स्ट एड, इतना तो बाबा कहते कंपाउंडर भी कर लेता है। खांसी जुकाम आदि जो ये छोटी बीमारियां हैं तो इसकी दवाई तो कंपाउंडर भी जानता है और रोगी को तुरंत राहत देने के लिए कोई छोटी मोटी दवाई भी दे सकता है। अतः जो सबसे बड़े रूहानी सर्जन परम पिता परमात्मा शिव है, उनके विद्यार्थी होकर इतना तो आप में से हर एक को इस अध्यात्म विद्या का प्रयोग आना ही चाहिए कि यदि काम वासना ने किसी मनुष्य पर हल्का वार किया हो, क्रोध से यदि कोई मनुष्य अशांत हो, मोह ने यदि किसी मनुष्य को घाव लगाया हो, अथवा अहंकार का किसी मनुष्य को थोड़ा सा उल्टा नशा चढ़ गया हो तो उसको तुरंत राहत आप दिला जीवन सकें। बीमा मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस। इसमें बीमे के धंधे के बारे में समझाते हुए बाबा कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन का, घर का और सामान का बीमा करा लेते हैं, उन्हें बीमे की अवधि के अंत में वह रकम मिल जाती है। और यदि उससे पहले ही मनुष्य की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को ये सारी, मतलब उनके घर वालों को ये सारी रकम उनको मिल जाती है। तो बाबा ये बताते हैं कि ईश्वर के शरणागत होना भी इस प्रकार का बीमा कराना ही है। बाबा कहते हैं जो बीमा कंपनियां हैं वहाँ पे जो लोग बीमा कराते हैं वो तो हर मास 3 महीने, 6 महीने अथवा वर्ष के बाद बीमा भरते हैं। और यदि वो अवधि के पहले मर जाते हैं तो उनकी जितनी भी धनराशि होती है उनके पूरे घर वालों को मिल जाती है। परंतु जो लोग, बाबा कहते हैं, परंतु जो लोग परमात्मा की शरण में जाते हैं, अर्थात तन मन धन सहित सब कुछ उनको दे देते हैं, अपना सर्वस्व उनके हवाले कर देते हैं, वे गोया एक बार ही प्रीमियम भर देते हैं। परंतु इसके बदले में उन्हें स्वर्गिक सृष्टि में, दैवी स्वराज्य में जन्म जन्मांतर के लिए सत्व प्रधान असीम धन धान्य और सुख संपत्ति और सुविधा सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो बाबा फिर पूछते हैं कि आप बताओ कौन सा बीमा अच्छा है। दूसरी कोई बीमा कंपनी तो फेल भी हो सकती है, परंतु जो ईश्वर के पास अपना बीमा कराता है वो कभी फेल नहीं होता। उसको तो जन्म जन्मांतर के लिए कई गुना होकर मिलता है। बाबा कहते हैं आप परमात्मा के पास बीमा करा दो तो उसके बदले में आपको सतोगुणी सृष्टि में लखपन मिलेगा, क्योंकि उसे दाता माना गया है। भविष्य के लिए अपना सब कुछ उनको ट्रांसफ़र कर दो। ये सब करने का तरीका यही है कि सब कुछ उनके हवाले कर दो। बाबा कहते हैं देखो, अब इस कलयुग की सृष्टि रूपी भंभोर को आग तो लगने ही वाली है। उसी के लिए तो ये एटम बम और हाइड्रोजन बम बने हैं। तो सब कुछ जो कुछ है वो जलकर ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना आप ईश्वर को ही सब कुछ हवाले कर दो। ऐसा करने से आपको भविष्य में तब क्यों नहीं ईश्वर के पास इंश्योर करा के अपने भविष्य को ऊंचा बना लेते हो। क्या इसमें कोई शक है कि विनाश निकट है? अगर शक नहीं है और पूर्ण निश्चय है तो फिर देर क्यों करते हो। बाबा कहते हैं देखो, यदि आज आपने बीमा करा लिया और कल शरीर छूट गया तो कुछ नहीं। आज अगर आपने बीमा नहीं कराया और कल शरीर छूट गया तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज अगर आप बीमा कराते हो तो आप फिक्र से फारिग हो जाओगे। लेकिन मतलब कि आपको कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि उसका कई लाख गुना होकर भविष्य में आपको मिलेगा। इस बात में तो निश्चय है। बाबा कहते इसमें तो कोई निश्चय नहीं है, संशय नहीं है। देखो, कहा भी गया है कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं है और संशयात्मा विनशंति। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही।
ऐसा समझकर अब भी अपना ईश्वरीय बीमा करा लो, इसमें ही आपका कल्याण। अगला है ज्वाहिरी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्वाहिरी का धंधा बहुत ऊंचा होता है। उस धंधे में मनुष्य को परख शक्ति बहुत चाहिए, क्योंकि झूठे हीरे भी ऐसे होते हैं कि देखने में बिल्कुल सच्चे लगते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे भी धोखा खा जाते हैं, परख नहीं पाते हैं। जिसमें बाबा कहते हैं परख शक्ति होती है, वे दृष्टि डालते ही झट समझ जाते हैं कि ये हीरा सच्चा है या झूठा, ये फ्लॉ वाला या बिना फ्लॉ के है, ये ऊंची किस्म का है या हल्का सल्का। इससे ही वे उसका दाम झट से बता देते थे। बाबा कहते हैं आप बच्चे भी वास्तव में जवाहिरात का धंधा करते हो, क्योंकि शिव बाबा से जो शिक्षाएं आप ले रहे हो उसका एक एक वचन कई हीरों के बराबर है। उस ज्ञान की धारणा से उसका जीवन कौड़े तुल्य से हीरे तुल्य बन जाता है। बाबा समझाते कि ज्ञान की हर बात को अविनाशी रत्न अथवा अनमोल हीरा समझकर जब आप धारण करोगे तो भविष्य में आप ऐसी सुखमय सृष्टि में जाओगे जहां आपके खजाने में अनगिनत हीरे होंगे। बाबा कहते खजाने में ही नहीं, बल्कि आपकी जो महलों की छतें होंगी वह भी हीरों से जड़ित होगी, और सोने की चादरों में पड़ी हुई दीवारें भी हीरे मोती आपके महलों में कांति फैलाएंगे। इस प्रकार बाबा ईश्वरीय ज्ञान के महत्व और मूल्य को समझाते हुए सांसारिक श्रृंगारों को छोड़कर इन ज्ञान रत्नों से ही आत्मा को सजाने की अनुमति देते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे, सभी लोग सच्चे हीरे के खरीदार नहीं होते, कोई विरला ही हीरो का पारखी और खरीदार बनता है। बहुत से लोग देखने वाले और पूछताछ करने वाले होते हैं, खरीदने वाले कोई विरला होता है। अतः आप जो अविनाशी हीरो का व्यापार करते हो, आपके पास पूछने तो बहुत लोग आएंगे, परंतु उन्हें लेगा कोई विरला ही, क्योंकि आप एक ऐसे संसार रूपी बाजार में बैठे हो जहां बनावटी परंतु सस्ते हीरे मिलते हैं। बनावटी माल अगर कोई बेचता है और उसमें कोई सच्चा माल बेचने वाला व्यापारी बैठ जाए तो लोग उसके माल पर भी संदेह करने लगते हैं। बाबा कहते कि शिव बाबा को ज्ञान सागर भी कहा जाता है और रत्नागर भी, क्योंकि वह ज्ञान रूपी रत्न देता है। वह कंकर पत्थर लेकर उसके बदले में हमें अनमोल और अपार रत्न देते हैं। देखो तो वह कितना भोला व्यापारी है। ज्वाहिरी लोग तो हर एक हीरे का दाम चुकाते हैं और अपना मुनाफा कर लेते हैं, परंतु ज्ञान सागर एवं रत्नागर परम पिता परमात्मा जो सबसे बड़ा ज्वाहिरी है, वह मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों से क्या पैसे लेगा। आज मनुष्य के पास रखा ही क्या है। उसके पास तो जो पुराने संस्कार हैं, उनके कंकड़ और काम क्रोध आदि रूपी पत्थर ही हैं जो ये हम परमात्मा को देते हैं, और उसकी बुद्धि रूपी झोली को वह ज्ञान रत्नों से भर देता है और उसे रंक से राव अथवा कंगाल से माला माल बना देता है। बाबा कहते हैं उसे परमात्मा को ये कंकड़ पत्थर ज़रूर देने पड़ते हैं, क्योंकि वो सौदागर है और सौदा करते समय मनुष्य को सौदे के लिए कुछ देना ज़रूर पड़ता है। बाबा कहते देखो, भक्ति मार्ग में आप भगवान से भीख मांगते रहे, परंतु वे आपको मिली नहीं, और जब ज्ञान मार्ग में बिन मांगे ही हीरे मोती मिल रहे हैं। इसलिए ही कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आपको ये हीरे मोतियों का अतुल खजाना इसलिए मिल रहा है कि आप अपने कंकड़ पत्थर छोड़ते जा रहे हो, जबकि भक्ति मार्ग में आप विषय विकारों रूपी पत्थर तो छोड़ते नहीं थे और यूं ही भगवान से उत्तम वरदान पाना चाहते थे। बाबा समझाते कि देखो, पुरुषोत्तम अथवा संगम युग का ये जीवन, जबकि आप पतित से पावन अथवा भोगी से योगी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वही वास्तव में हीरे तुल्य बनाती है। बाबा कहते कि आज मनुष्य ये कहते हैं कि हमारा जीवन हीरे जैसा अमोलक है, परंतु वास्तव में आज मनुष्य कौड़ी तुल्य भी नहीं है। कई लोग कई नेताओं को चांदी या सोने से तोलते हैं,
आगा खां को उसके अनुयायी प्लैटियम से भी तोलते हैं, परंतु वास्तव में आज किसी का भी जीवन हीरे तुल्य नहीं है, क्योंकि ना तो उसके पास ईश्वरी ज्ञान रत्न है और ना पवित्रता ही का खजाना है। वास्तव में जो ईश्वरी ज्ञान लेने वाले और पवित्र तथा राजयोगी बनने वाले नर नारी हैं, उन्हें यदि हीरे से तोला जाए तो उन हीरों के मूल्य से भी उनका जीवन अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वे अपने मुख से ज्ञान रतन निकालते हैं और उनकी बुद्धि रूपी तिजोरी में अविनाशी ज्ञान रूपी हीरे भरे हुए हैं। जो हीरे वे दूसरों को देकर उन्हें भी हीरे तुल्य बनाते रहते हैं। ज्ञान रूपी हीरे से तो मनुष्य को जीवन में विश्व का चक्रवर्ती दैवी स्वराज्य प्राप्त होता है, तब भला विनाशी रत्नों की ज्ञान रत्नों से क्या तुलना हो सकती है। इस प्रकार बाबा अपना उदाहरण देते हैं। कहते हैं, देखो बच्चे, मैं भी एक नामी ग्रामी जवारी था। मुझे हीरो की परख बहुत अच्छी थी। लोग मेरे पास परखवाने आते थे, तो लोग क्या करते थे, पैकेट्स में जवाहिरात ले आते, ज्वेलरी वगैरह ले आते थे और उनका इकट्ठा मूल्य पूछते थे उनसे। तो बाबा झट देखकर उन सबको उसका एक्यूरेट जो मूल्य था वो बता देते थे, और जो एजेंट लोग थे वो दंग रह जाते थे कि बाबा कैसे ये सब बता रहे हैं। परंतु जब उन्हें ईश्वरीय ज्ञान रूपी हीरे मिले तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो कि उनकी तुलना में ये सांसारिक हीरे कोयले अथवा कंकड़ पत्थर के समान उन्हें लगे। तब उन्होंने कहा, आहा, शिव बाबा ने तो मुझे माला माल कर दिया है। तब अनायास ही उनकी दृष्टि उन हीरों से हट गई, जो स्थूल हीरे थे उनसे हट गई और शिव बाबा पर जा लगी। और उन्हीं के मन में वो कहने लगे कि शिव बाबा, आप कितने भोले व्यापारी हो, आप कखपन लेकर लखपन दे देते हो। मैं भी तो ज्वाहिरी तो था ही। ये फायदे वाला सौदा देखकर उन्होंने झट से सौदा पटा लिया। उनके पास जितनी भी कौड़ियाँ थी यानी कि विकार थे, वो बाबा को देकर उन्होंने अविनाशी खजाने का मालिक वो बन गए। बाबा कहते हैं, भले ही मैं पहले खिदरपुर का नवाब माना जाता था, राजाओं और वाइसरायों से मेरी मुलाकात थी और ठाठ से रहता था, परंतु अविनाशी ज्ञान का खजाना पाकर और स्वर्ग का स्वराज्य मिलता देखकर उन्होंने सबसे मुंह मोड़ लिया। एक मिनट भी उन्हें सोचने में नहीं लगा, क्योंकि इसमें बाबा कहते सोचने की क्या बात थी, देना कुछ नहीं था और मिल रहा था, तब सोचना क्या। तो उन्होंने झट से वो शिव बाबा के हो गए और शिव बाबा का सब कुछ उनका हो गया। जो इस ईश्वरीय सौदे के बारे में भी सोचता है वह अच्छा ज्वाहिरी, अच्छा व्यापारी नहीं, वह तो अंत तक सोचता ही रह जाता है और ये सच्चा सौदा करने से चूक जाता है। फिर बाबा कहते, बच्चे, हीरो को रखने के लिए उनका बॉक्स भी बहुत सुंदर और ऊंची किस्म का बनवाया जाता है। जितना मूल्यवान हीरा हो उसके अनुसार ही मूल्यवान उसका डिब्बा होता है। तो अब जबकि आपको शिव बाबा से अनमोल ज्ञान रतन मिल रहे हैं, तब आपकी बुद्धि रूपी तिजोरी अथवा बॉक्स भी रॉयल होना चाहिए। हीरों से स्वयं को सजाने वाले लोगों का उठना बैठना सब रॉयल होता है। अतः अब जबकि आपको शाहों के शाह परम पिता परमात्मा से ज्ञान रतन मिल रहे हैं अथवा अविनाशी हीरे मिल रहे हैं, तो आपकी चाल ढाल, मन, वचन और कर्म भी ईश्वरीय कुल की मर्यादा के अनुकूल होने चाहिए, वरना आपकी बुद्धि रूपी तिजोरी को ताला लग जाएगा और उन ज्ञान रत्नों से आपको खुशी भी नहीं मिल सकती। बाबा कहते हैं, हर एक हीरे का जो मूल्य है वो अलग अलग है। हीरे और रतन की अलग अलग किस्में और उनके अलग अलग नाम होते हैं। जिन हीरों में फ्लॉ होता है उनके दाम कम होते हैं, और जिनमें फ्लॉलेस होता है उसके दाम ज़्यादा होते हैं। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान मार्ग में जिन बच्चों में कोई खामी, त्रुटि, आसुरी लक्षण है वो फ्लॉ वाले अर्थात कम मूल्य वाले हीरे हैं, और जिन बच्चों में पवित्र एवं साफ दिल है वो फ्लॉलेस यानी कि उनकी वैल्यू बहुत ऊंची है। देखो, 9 रत्नों का विशेष गायन है, क्योंकि यूँ तो शिव बाबा से ज्ञान प्राप्त करने वाले सभी बच्चे रूहानी रत्न हैं, परंतु जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान योग में पड़ने वाले विघ्नों का डटकर सामना किया है, लोक कल्याणार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है
और लोगों को अविनाशी सुख देने की सेवा में जी जान अच्छी तरह से लगाया है, वे ही 9 रत्न मुख्य हैं जिनका गायन आज तक चला आता है। आज भी लोग अपने विघ्नों को और टालने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए 9 रत्नों की यादगार निशानी 9 रत्नों की अंगूठियां पहनते हैं। इस तरह बाबा ने रत्नों और जवाहरात के जो धंधे हैं उसके बारे में बताते हुए कहा कि अब आप में से हर एक बच्चे को देखना चाहिए कि मुझ में ईश्वरीय रत्न का कौन सा फ्लो अर्थात दुर्गुण या कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि है तो मैं विष्णु के गले की माला कमण का कैसे बन सकूंगा? क्या मैं यज्ञ के कार्य में विघ्नों का सामना करता हूँ? उसमें कोई विघ्न डालता तो नहीं हूँ? यदि इस प्रकार आप सब परिस्थितियों का सामना करते हुए, कठिनाइयों को सहन करते हुए जी जान लगाकर मनुष्य आत्माओं की अलौकिक सेवा में अपने शरीर को चूर चूर कर दोगे तो सुख शांति से भरपूर सृष्टि में 9 रत्नों में आपको स्थान दी। सुनार की तो बाबा इसमें कहते हैं, सुनार के धंधे की चर्चा करते हुए बाबा कहते हैं कि हर एक सुनार जानता है कि सोने को शुद्ध कैसे करना है। बाबा बताते, जब सोने के जेवर बनाए जाते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े कुछ और धातु भी मिलाए जाते हैं। तो उन सब को सुनार पहले भट्टी में तपाता है, पिघलाता है, फिर उन सब को अन्य धातुओं को अलग कर देता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो परमपिता परमात्मा भी सबसे बड़ा सुनार है, क्योंकि वो योग रूपी भट्टी में हमें तपाकर पिघलाकर अन्य हमारे पुराने संस्कारों को हमसे अलग कर देता है। बाबा बताते कि सतयुग अथवा स्वर्ण युग में ये सभी आत्माएं सच्चे सोने के समान थी। वहाँ ये 16 कला संपूर्ण पवित्र थी, मानो कि 24 कैरेट वाले सोने के तरह शुद्ध थी। त्रेता युग, जिसे कि रजत युग माना सिल्वर एज कहा जाता है, इसमें सच्चे सोने में थोड़ी चांदी मिल जाती है, चांदी की मिलावट हो जाती है, जिससे आत्मा 14 कला पवित्र अर्थात 14 कैरेट के सोने के समान बन जाती है। द्वापर युग में इसमें काम क्रोध आदि विकारों रूपी तांबे की खाद पड़ जाती है और जिससे आत्मा की पवित्रता 8 कला रह जाती है, मानो कि ये 8 कैरेट वाले सोने की तरह अशुद्ध बन गई। फिर कलयुग अर्थात लोह युग में इसमें तमोगुण की मिलावट हुई और अब तो ये सोने की बजाय मानो मुलम्मा ही हो गया है। चारों युगों की इस प्रकार कहानी सुनाते हुए बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकारी संस्कारों की खाद मिलते मिलते रजोगुण तथा तमोगुण की मिलावट होते होते देखो आज तो आप लोहे के समान हो गई हो। इसलिए आज आप मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। सतयुग में जब मनुष्य 24 कैरेट वाले सोने के समान थी, तब मनुष्यों को कंचन सम पवित्र काया प्राप्त थी। सत्व प्रधान होने के कारण उनको देवी देवता कहते थे। उनका इतना मूल्य था कि आज तक उनकी जड़ मूर्तियों के मंदिर बनाए जाते हैं और लाखों रुपए उन पर खर्च कर देते हैं, जबकि आज के लोह सम मनुष्यों को रहने के लिए एक झोंपड़ी भी नहीं है, बल्कि वे पशुओं के समान पटरियों पर सोते हैं। देखो तो कैसी दयनीय अवस्था हो गई है आज मनुष्यों की। एक तरफ साथ में बीमार कुत्ता पड़ा है और उन्हीं के साथ में मैले कुचैले कपड़ों में मनुष्य अस्वच्छ जगह पर उनके साथ लेटा पड़ा है। ओहो, जो भारत माला माल था, खुशहाल था और सोने का हिंदुस्तान कहलाता था, आज उसी की ये हालत। क्यों हुई भारत की ऐसी दशा? देखो, इन विकारों ने ही भारत का राज्य और ताज छीना है और मनुष्य की ऐसी दुर्दशा कर दी है। इस प्रकार सोना और सोने के मिश्रण की अवस्था का उल्लेख करते हुए बाबा कहते, बच्चे, जैसे सुनार ही सोने से अन्य धातुओं को अलग करने की विद्या जानता है, वैसे ही शिव बाबा एकमात्र ऐसा सच्चा सुनार है जो मनुष्य आत्माओं को विकारों रूपी खाद से अलग कर देता है और उन्हें सच्चे सोने की तरह शुद्ध बना देता है। वह सहज ज्ञान योग की भट्टी तपाता है।
उस भट्टी में मनुष्य आत्माओं को डालता है। अब बाबा कहते हैं यदि कोई सोना भट्टी में पड़े ही ना और पिघले ही ना तो उसमें से विकारों को कैसे अलग किया जाएगा। सुनार के हाथ में सोना आए ही ना और वो आग में पड़े ही ना तो उसमें जो मिलावट है वो कैसे वो अलग करेगा, कैसे उसमें से निकालेगा। परंतु आज देखो तो ये कैसी अद्भुत बात है कि मनुष्य परमात्मा को कहते हैं कि हमारे विषय विकार मिटा दो और हमारे पाप हरो, परंतु वे अपने आप को ना परमात्मा के हाथों में देते हैं ना ही वे योग रूपी भट्टी में पड़ते हैं। इस रीति से समझाकर बाबा कहते बच्चे अब तो आप स्वयं को अच्छी तरह से योग रूपी भट्टी में डालो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से विकारों की खाद आत्मा रूपी सोने में मिलती आई है और अब काली हुई सी आत्मा को फिर से स्वच्छ करने के लिए खूब तपाने की ज़रूरत है। अगली उदाहरण है मट्टा सट्टा। कई बार बाबा मट्टा सट्टा कर धंधा करने वाले लोगों का भी उदाहरण देते। वह कहते कि इस धंधे के लोग फटे पुराने कपड़े लोगों से लेते हैं और उसके बदले में नए बर्तन देते हैं, और ये बहुत विचित्र धंधा है। पुराने कपड़े देने वाला भी खुश हो जाता है कि हमारे घर से जितना कबाड़ था, फटे पुराने कपड़े थे, वो निकल गए हैं, और जो कपड़े लेता है वो भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है चलो मैं ये कपड़े बेचकर कुछ पैसे कमा लूँगा। इस प्रकार बाबा समझाते कि परमपिता परमात्मा भी मट्टा सट्टा करते हैं। हमारा ये शरीर रूपी पुराना वस्त्र अथवा पुराना बर्तन लेकर वो हमें सत्युगी दैवी शरीर और सब कुछ उच्च दे देते हैं। पर ये जो मट्टा सट्टा शिव बाबा करते हैं, ऐसा मट्टा सट्टा कोई और नहीं कर सकता। वो हमारे खोटे पैसे लेकर हमें उसकी जगह नए पैसे दे देते हैं। ऐसा बाबा कहते हैं ऐसा व्यापार करने वाले भी होते हैं जो फटे पुराने नोट लेकर अपने कमीशन के कुछ पैसे काट कर नए नोट अथवा नए सिक्के दे देते हैं। परंतु परम पिता परमात्मा जो मट्टा सट्टा करते हैं उसमें तो उन द्वारा कमीशन लिए जाने का प्रश्न ही नहीं होता। शिव बाबा को जो हम अपना कबाड़ खाना और 84 जन्मों से जर्जरी भूत हुई चीज़ें दे देते हैं, उसके बदले में वो हमें नई सत्युगी दुनिया में सत्व प्रदान और सुखदायक अतुल सामग्री प्राप्त कर लेता है। ये उदाहरण देते हुए बाबा कहते सारे कल्प में आत्माओं के साथ इस प्रकार का मट्टा सट्टा शिव बाबा एक ही बार करते हैं। बाबा कहते हैं इस प्रकार आपके मन में जो भी अब कबाड़ खाना है, यानी कि आपके पुराने कड़े संस्कार है, वो आप बाबा के पास दे दो और उनसे नए रूपी संस्कार ले लो। सत्युगी देवी संस्कार लेकर उनके हकदार बन जाओ। बाबा ने अगला उदाहरण दिया मेहतर तथा भंगी का। इसमें बाबा कहते कि संसार में जो सबसे खराब धंधे हैं उनमें से मेहतर का धंधा तथा जो सिर पर कूड़ा उठाते हैं उनका धंधा, जिनको भंगी का धंधा कहते हैं, उसको सबसे ज़्यादा खराब धंधा कहते हैं। भंगी का काम बड़ा अस्वच्छ है, परंतु जो मनुष्य कामातुर है वह भी कूड़ा ढोने वाले भंगी के समान ही है, क्योंकि उनका ध्यान मनुष्य के निकृष्ट अंगों पर लगा रहता है और इस कलयुगी गंदगी से भरे हुए शरीर पर वे लट्टू रहते हैं। बाबा समझाते कि भंगी तो सिर पर कूड़ा उठाता है, किंतु कामी मनुष्य तो विष का सेवन करता है, अथवा कामी मनुष्य का जो धंधा है वो सबसे खराब धंधा है। उससे तो मेहतर ही बेहतर है, क्योंकि फिर भी वह तो सफाई करके मनुष्यों की सेवा करता है। इस प्रकार बाबा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए प्रेरित करते। बाबा कहते लोग भंगी और मेहनत को अछूत समझते हैं और उसे छूना भी पसंद नहीं करते हैं, परंतु यदि गहरी निगाह से देखा जाए तो भंगी तो फिर भी नहा धोकर वस्त्र बदल कर स्वच्छ बनकर योग्य हो सकता है, किंतु कामी मनुष्य की तो दृष्टि, मनोवृत्ति, बुद्धि और उसका सभी देह ही मलेच्छ है।
क्योंकि उस पर काम का भूत सवार है, मतलब उसका पूरा शरीर ही गंदा है, क्योंकि वो सारा टाइम काम के बारे में सोचता रहता है। परंतु आज लोग असली मलेच्छों को नहीं पहचानते। बाबा कहते हैं कि जो योगी बच्चे हैं उनको चाहिए कि वे कामी मनुष्य से दूर रहे, क्योंकि उस कामी मनुष्य का संग बहुत ही हानिकारक है। बाबा कहते हैं कि कामी मनुष्य के हाथ से बना हुआ भोजन कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका मन स्वच्छ नहीं, उसके मन और तन से ऐसे प्रकंपन यानी कि वाइब्रेशंस निकलते हैं जो सारे वातावरण को दूषित और विषैला कर देते हैं। बाबा कहते कामी मनुष्य की चारपाई, उनके वस्त्र आदि आदि सब अस्पृश्य है, क्योंकि उनमें महादुर्गंध रूपी दुर्गंध भरी हुई होती है और वह योगियों के लिए एक स्वच्छ स्थान अथवा सच साधन का काम नहीं करते। बाबा कहते यदि अगर मेहतर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो वह काम विकार के विषय वैतरणी में गोता खाने वाले तथा कथित ब्राह्मण से भी ऊंचा है। बाबा समझाते कि जब कोई मनुष्य दीर्घ शंका से निवृत्त होने जाता है अथवा नित्य कर्म करता है, तो जब तक वह स्नान आदि से शुद्ध नहीं हो जाए तब तक वो भंगी के समान है। बाबा कहते और जो लोग ईश्वरीय ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं उन्हें चाहिए कि वे हर कर्म के बाद नहाने यानी कि स्नान आदि करें और उनसे स्वच्छ होकर और स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने दैनिक कार्यों में प्रवृत्त हों और दीर्घ शंका से निवृत्त होने के बाद रसोई अथवा पाकशाला में स्नान करने के पहले प्रवेश ना करें, क्योंकि उस अस्वच्छ अवस्था में वे भंगी अथवा मेहतर के समान है। इस विधि से बाबा पवित्रता का महत्व दर्शन कराकर तथा कामी मनुष्य को निकृष्ट बताकर ब्रह्मचर्य व्रत की पालना के लिए उत्साहित करते और मानसिक पवित्रता के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता के प्रशंसनीय गुणों की भी धारणा कराते। बाबा कहते जो आज जबकि मनुष्यों का आहार विहार और उनका खान पान जो है शूद्रों के समान है, तथा बाबा शूद्र और ब्राह्मण की सच्ची व्याख्या देकर मलेच्छ और अस्पृश्य की युक्ति संगत परिभाषा समझाकर मनुष्य को शूद्र से सच्चा ब्राह्मण बना देते। बाबा अगली उदाहरण कथावाचक अथवा पंडित की देते हुए कहते हैं, आज कुछ लोगों का धंधा केवल कथा वाचना ही रह गया है। किसी शास्त्र और पुराण को लेकर वो नर नारियों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको बढ़ा चढ़ा कर कहानियाँ सुनाते हैं, है ना। उनको इस प्रकार अपनी आजीविका के लिए सामग्री वो जुटाते हैं कि लोगों को अपनी तरफ से कहानियाँ बढ़ा चढ़ा कर सुनाते हैं और उनसे आने वाली जो वो पैसे वगैरह या कुछ भी वो उनसे लेते हैं। शब्द जाल फैलाकर वाक्य चातुर्य अपनाकर दंत कथाएं कहकर रोचकता पैदा करके अथवा लच्छेदार भाषण सुनाकर वो लोगों को अपना शिष्य बना लेते हैं। और जो वो लोग जो उनको दान पुण्य करते हैं उससे वो अपनी उदर पूर्ति करते हैं। वो ना केवल कथा कहने का धंधा नहीं करते हैं, जीवन में पवित्रता और उच्च गुणों की धारणा कराने पर भी ध्यान नहीं देते हैं। वो ना तो खुद निर्विकारी बनते हैं और नहीं वे सत्य वचन महाराज कहने वाले अंध श्रद्धालु श्रोताओं को आचरण को षट विकार से रहित बनाने के कार्य में परिश्रम करते हैं। इस प्रकार के धंधे के बारे में बाबा बताते हैं कि आप बच्चों को कोरा कथावाचक नहीं बनना है, बल्कि उच्च गुणों की धारणा करनी है। मुख से सिर्फ दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाना है बल्कि उस ज्ञान के अनुरूप उनका जीवन भी उच्च बनाना है। बाबा समझाते कि जो मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने की सेवा नहीं करते हैं, उनसे कोई तन धन आदि की सेवा लेता है, गोया वह उनका ऋणी यानी कि उनका ऋणी हो जाता है और स्वयं को उनके कर्म बंधन में जकड़ लेता है।
फिर वो उसी के घर में दोबारा से जन्म लेता है और उस सेवा का ऋण चुकाना पड़ता है। लोन, ऋण माना लोन, जैसे कि हम कर्ज ले लेते हैं। इस प्रकार का स्पष्टीकरण देकर बाबा मन, वचन एवं कर्म को एक समान बनाने, अपने आचार की श्रेष्ठता पर ध्यान देने तथा दूसरों की ठोस सेवा करने एवं विनम्र बनने की कल्याणकारी शिक्षा देते, ताकि जो वो ज्ञान प्राप्त करें उसके बाद मनुष्य का ध्यान लंबी लंबी बातों पर ना जाए, रोचक रोचक कथाएं ना सुने, अपनी विद्वता के अभिमान में इठलाने और स्वयं को बड़ा वक्ता समझने में ना अटक जाए, बल्कि वो जो ज्ञान उनको मिला है वो उसको ईश्वरीय वरदान समझें और नम्रता पूर्वक दूसरों की भी सेवा में दिन रात के लिए लगा दें। उदाहरण माली का देते हैं। बाबा माली के कार्य की बहुत प्रशंसा करते हैं और बाबा को फूल बड़े अच्छे लगते। बाबा कहते, माली अपने फूलों की कितनी संभाल करता है। वह समय पर पौधों को पानी देता है, चिड़िया तथा पक्षी नन्हे नन्हे पौधों को ख़त्म न कर दें, इसलिए वो फूलों की पूरी रखवाली करता है। कोमल कोमल पौधे, बिन खिली कलियां कहीं पानी के बिना मुरझा ना जाए, कोई जंगली पशु घुसकर उसको ख़त्म ना कर दे, तोड़ ना दे, इस बात की वह चौकसी करता है। और फिर वह लगती हुई कलियां और खिलते हुए फूलों को देख देख कर बहुत खुश होता है। बाबा कहते हैं, कभी कोई माली से जाकर पूछे कि जब वो इतने परिश्रम और संभाल और सुरक्षा के बाद खिले हुए फूल को देखता है तो उसके मन को कितनी खुशी होती है। इस उदाहरण से बाबा स्पष्ट करते हैं कि आज सभी मनुष्य भी ज्ञान रूपी जल के बिना मानो सूखे और मुरझा गए हैं। अब शिव बाबा, जो कि वास्तविक में ज्ञान की वर्षा करने वाला इंद्र भी है और माली भी है, आकर ज्ञान जल देकर मनुष्य रूपी पौधों को हरा भरा कर रहा है। वह माया रूपी चिड़िया और तेज आंधियों से, ज्ञान जल से उन्हें मानवीय फूलों की एक कुशल माली की तरह संभाल करता है, देख रेख भी और रखवाली भी करता है। बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद जो उन मनुष्य आत्माओं के अंदर जो विकार हैं, उसको वो मनुष्य रूपी कांटा फूल का रूप लेता है और विरले ही फूल माया की तेज आंधियों के सामने अपनी कोमल पंखड़ियों सहित सुरक्षित कर रहते हैं। इस तरह माली और बगीचे के काम का चरित्र चित्रण करते हुए बाबा कहते कि ईश्वर के हाथों से लगाए गए मानवीय पुष्पों के बगीचे के आप भी एक फूल हैं। इस बात का आपको स्वाभिमान होना चाहिए और खुशी भी। और आप अपने आसपास उगे हुए फूलों की देखकर उन द्वारा अपनी भी शोभा बढ़ती हुई महसूस करनी चाहिए, क्योंकि बगीचा एक नहीं अनेक फूलों से बनता है तथा माला और गुलदस्ता भी एक धागे से पिरोए जाने, एक मुट्ठे में बंधने अथवा एक धरनी पर उगने से ही बनते हैं। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने भी आपको एक माली बनाया है। आप भी ज्ञान रूपी बीज लेकर मनुष्यों के मन में दिव्य गुणी रूपी पुष्प लगाओ। उन्हें योग तथा ज्ञान द्वारा पुष्प के समान निर्मल, मनोहर, आकर्षक और गुणों रूपी सुगंधित से माया रूपी चिड़िया से छुड़वाओ अथवा विकल्पों की आंधी से उनकी सुरक्षा करो। बाबा कहते, सतयुग में ये सारी सृष्टि फूलों का बगीचा है। वहाँ पर इसको अल्लाह का बगीचा और गार्डन ऑफ एडन भी कहते हैं। परंतु अल्लाह ने अर्थात परमात्मा ने वह बगीचा कैसे लगाया, कब लगाया और ये सृष्टि कांटों का जंगल कैसे बन गई, इस पहेली को कोई नहीं जानता। अतः अब ये सभी को बताने की ज़रूरत है कि कलयुग के अंत में ही परमात्मा आकर ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मनुष्य आत्माओं को कांटों से फूलों के समान पवित्र बनाते हैं और इस सृष्टि रूपी जंगल में मंगल करते हैं। अगला उदाहरण बाबा ब्राह्मण का देते हैं और इसके बारे में बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों के भी कई वर्ग होते हैं। ब्राह्मणों में एक करनी गौर जाति भी होती है। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसका पिंडदान करते हैं, यानी कि उसकी जो मृतक की जो कपड़े बच जाते हैं या उसकी कोई चारपाई या कोई वस्तु बच जाती है आदि वो सब उनको दान दे देते हैं।
वास्तव में बाबा कहते हैं ये जो प्रथा है ये पूर्व कल्प के अंत काल में चली आ रही है। कल्प की अंतिम वेला में जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं तो संसार की भविष्य में महामृत्यु होने ही वाली है। इस रहस्य को समझने वाले लोग तब परमात्मा शिव द्वारा रचे हुए सच्चे ब्राह्मणों को अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी वस्तुएं देते हैं। उस समय के मनुष्यों के पास टूटी फूटी चारपाई और जीर्ण शीर्ण वस्त्रों के सिवाय होता ही क्या है। वे ब्राह्मण भी उनसे ये वस्तुएं लेकर क्या करेंगे। वे तो उनकी अपनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त दान की हुई इन वस्तुओं को जन कल्याण की सेवा में ही लगा देते हैं। बाबा कहते हैं कि पुरातन प्रथा ये भी चली आई है कि ब्राह्मण लोग सगाई कराने का भी धंधा करते हैं। वे होवनहार वर और वधू के घर वालों के बीच में बातचीत कर कर उनकी सगाई करवा देते हैं, अर्थात उसके बदले में वो अपनी दक्षिणा और अर्थात दलाली ले लेते हैं। ब्राह्मणों के इस धंधे के बारे में बाबा कहते हैं कि वे देह अभिमानी ब्राह्मण तो शारीरिक सगाई कराते हैं और उनको काम के गर्त में धकेलने के निमित्त बनते आए हैं। गोया वे उपकार की बजाय अपकार ही करते आए हैं और विश्व वासना की अग्नि में धकेलते आए हैं। अब आप सच्चे ब्राह्मण आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ करा कर उसका ऊंचा धंधा करो और तो शिव बाबा आपको इसके लिए बहुत ही बड़ी दक्षिणा देंगे। जैसे वे लोग कन्या को होवनहार वर के अच्छे गुण बताकर उसके साथ सगाई करा देते हैं, वैसे आप भी मनुष्य आत्मा परमपिता परमात्मा की यथार्थ महिमा सुना कर उनकी सगाई परमात्मा के साथ करवाओ और उसके निमित्त बनो और उनकी बुद्धि की लगन परमात्मा के साथ जोड़ने का श्रेय लो। बाबा कहते हैं कि सच्चा ब्राह्मण वो है जो आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ कराता है और देह के संबंध जुटाकर मनुष्य को देह बुद्धि बनाना और उनका नया दैहिक कर्म खाता चालू कराना तो गोया उन्हें कर्मों के बंधन में जकड़ने का साधन रचना है, जबकि आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ कराकर उसके लिए मुक्ति का उपाय करना है। वास्तव में ये जो विवाह है यही शुभ विवाह है, क्योंकि इस नाते से भविष्य में मनुष्य का सब शुभ ही शुभ होगा। किससे? जब आत्मा की सगाई परमात्मा के साथ होगी। बाबा कहते ब्राह्मणों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जगह जगह लोगों के निमंत्रण पर जाकर कथा सुनाते हैं। कभी वे सत्यनारायण की कथा, कभी शिव पार्वती की अमर कथा, कभी तीजरी की कथा, कभी गरुड़ पुराण की कथा, गरुड़ पुराण में से कोई प्रसंग लेकर उसके बारे में उनको सुनाते हैं। पिछले 2 युगों में वे लोग लिखी हुई और सुनी हुई कथाओं का अनुभव किए बिना ही उनको सुनाते रहते हैं, परंतु अब जबकि आपने शिव के सम्मुख से ही अमर कथा, राम कथा तथा भागवत कथा सुनी है और आप स्वयं उस कथा के एक पाठधारी हैं, तो आप बीती अथवा आत्मानुभूत कथा जगह जगह नर नारियों को सुनाओ। जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं वे कथा सुनाए बिना भोजन करना भी हराम समझते हैं। कथा करने के बाद उन्हें जो भोजन अथवा भोग मिल जाए उसी में ही वे संतुष्ट रहते हैं। अब बाबा कहते हैं जब आपको यथार्थ कथा का पता चल गया है तो आपको भी ये कथा जाकर जहाँ भी जाकर आप बैठो, जहाँ से भी आपको निमंत्रण मिले, जहाँ कहाँ भी जाकर आपसे हो सके मनुष्य आत्माओं को 84 जन्मों की कथा सुनाकर उनमें आत्म जागृति लाने के निमित्त बनो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का ये जो अलौकिक जन्म है ये सेवा के लिए ही हुआ है। देखो तो आप सृष्टि ड्रामा में कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए निमित्त बने हुए हैं और जो कर्म स्वयं शिव बाबा करते हैं वो आप लोग करते हैं। आप सारी सृष्टि के शुभ चिंतक बनकर न केवल मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाने की सेवा करते हैं बल्कि तत्वों को भी सत्वगुणी बनाने का उद्यम करते हैं। बाबा बताते कि कई ब्राह्मण यज्ञ कराने का कर्तव्य करते हैं। वे मंत्र पढ़ते जाते और यज्ञ कुंड में सामग्री घृत की आहुतियाँ देते हुए स्वाहा स्वाहा कहते जाते हैं।
वे ये स्वाहा करने से वे ब्राह्मण ये समझते हैं कि इससे जो घर है वो शुद्ध होगा, देवता प्रसन्न होंगे, इसमें हमसे परोपकार की भावना दृढ़ होगी और लोक सेवार्थ त्याग का गुण आएगा। परंतु आप देखते हैं कि ये यज्ञ हम करते कितने टाइम से करते आए हैं, लेकिन इससे क्या हालत, भारत की क्या हालत हो गई है। अथवा अब शिव बाबा ने हमें श्रेष्ठ यज्ञ कराना सिखाया है। आप योग अग्नि प्रज्वलित करके उसमें ज्ञान घृत डालते हुए काम क्रोध आदि षट विकारों की सामग्री अथवा लकड़ियों की आहुति देते हैं। निश्चय ही बाबा कहते हैं ये रुद्र यज्ञ अथवा राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जो कि विश्व में शांति स्थापन करते हैं और विश्व में चक्रवर्ती दैवी स्वराज्य की पुनः स्थापना भी करते हैं। अब आप यही यज्ञ करते और कराते हुए विश्व में सच्ची शांति स्थापित करने के निमित्त बनो। पहला उदाहरण बाबा चमार का देते हैं। बाबा कहते हैं लोग यही समझते हैं जो मनुष्य चमड़े से संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे कि जूता बनाते हैं, चमड़े के बॉक्स बनाते हैं, चमड़े को धोकर सुखाकर और उसको रंगते हैं, वही चमार है। वह निकृष्ट अथवा अशुद्ध काम करने वाला निम्न जाति अथवा शूद्र जाति का पुरुष है। परंतु बाबा कहते हैं आज ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो वास्तव में सारे लोग चमार हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे को चमड़ी की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात काला है या गोरा, सुंदर है या कुरूप, युवा है या वृद्ध, नर है या नारी, इस दृष्टि से व्यवहार करते हैं। भ्रिकुटी में बैठी हुई इस आत्मा को तो कोई देखता ही नहीं है। अतः देह रूपी चमड़े को ध्यान में रखते हुए जो कार्य व्यापार कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? वह भी तो एक प्रकार से शूद्र ही ठहरे। वह चमड़े के ही भोग विलास में लगे हुए हैं। सच्चा ब्राह्मण अथवा स्वर्ण वह है जो कि चमड़े की दृष्टि यानी कि देह अभिमान से ऊपर उठकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है। उदाहरण बाबा ने कसाई और जल्लाद की दी है। इसमें बाबा कहते हैं कि कसाई का धंधा बहुत निर्दयता का धंधा है। कसाई और जल्लाद दोनों ही जीव हत्या करते हैं और वो दोनों ही दोषी हैं। परंतु यदि ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो जो काम कटारी चलाता है वह भी कसाई अथवा जल्लाद से कम नहीं, बल्कि वह तो और भी अधिक पापी और दोषी है, क्योंकि जल्लाद अथवा कसाई तो जीव प्राणियों को मारकर उनके एक जन्म में उन्हें दुख देते हैं, परंतु कामी मनुष्य तो जीते जी काम कटारी मार कर गोया आत्मा का हन करता है। इसे तो नर्क का द्वार कहा गया है। ये काम कटारी खाने वाला तो नर्कवारी होता है, अर्थात अधोपतन की ओर जाता है। काम कटारी से तो मनुष्य को आदि मध्य अंत तीनों कालों से ही दुख होता है। बाबा कहते केवल जीव को मारने और उसका मांस बेचने वाला ही पापी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति अपने घर में घुसकर उस मांस को पकाता है, उसको खाता है, वह सभी दोषी होते हैं। इसी प्रकार काम वासना के धंधे में भी जो सहयोग देकर आत्माओं के पतन के निमित्त बनते हैं, वे भी पाप के भागी होते हैं। उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और वे विवेक शून्य हो जाते हैं। इसी प्रकार बाबा क्रोध के बारे में भी कहते हैं कि ये भी एक प्रकार की हिंसा करना अथवा कसाई का काम करना है। कामी और क्रोधी ऐसे जल्लाद हैं जो न केवल दूसरों की हिंसा करते हैं, बल्कि मानसिक अथवा आत्मिक दृष्टिकोण से भी हत्या करते हैं। देह अभिमानी मनुष्य जो कि आत्मा की शुद्ध आवाज़ को दबाते अथवा मारते हैं, वे नित्य प्रति कसाई का ही काम करते हैं। इस प्रकार बाबा व्यवसायों से संबंध करके भी ज्ञान और गुण सिखाते और रूहानी वकील तथा रूहानी डॉक्टर बनाते। अच्छा, ओम शांति।